तो भारत बंद के पीछे कौन? भारत बंद का असर यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर बंद में फंसे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ बदसलूकी भी की गई है। 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पुलिस पर पथराव हो रहा है तो कई मौके पर पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती है। पत्थरबाजी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, ट्रेन को रोका गया और आगजनी की भी तस्वीरें सामने आ रही है। 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। तो आरक्षण के विरोध में जो भारत बंद है उसका व्यापक असर नजर आता है। वो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे न्यूज नेशन संवाददाता विनोद शर्मा। 2 तारीख के बाद आज 10 तारीख के बंद में पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और सामान्य माहौल है। लोगों की आना जाने पर कहीं भी रोक नहीं है, लेकिन बाजार पूरी तरह बंद है। धारा 144 लगी हुई है। जिले के 2 बड़े ऑफिसर हमारे साथ हैं, कलेक्टर राहुल जैन, डॉक्टर आशीष। एसपी साहब हैं। सबसे पहले एसपी साहब से बात करते हैं। ये बताइए सर, आज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, ड्रोन भी उड़ रहे हैं, कैसा माहौल है शहर में? आप घूम कर आए हैं। माहौल बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है और सामान्य है, लेकिन एहतियातन हम लोगों ने 144 यहाँ इम्पोज कर रखा है। व्यक्ति विशेष पे के स्वेच्छा पे है, वो अपना शॉप खोलें, दुकान खोलें, ना खोलें, लेकिन कोई भी आदमी घूमकर ज़बरदस्ती ना तो खुलवाएगा ना तो बंद कराएगा। ये स्पष्ट निर्देश है कि जो भी 144 के आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए, आवश्यकता पड़े तो उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा। राहुल जी, पूरी ताकत लगाई इस बार जिला प्रशासन ने कि कहीं कोई भी हिंसा ना हो पाए। क्या कोई तस्वीर निकल कर आई है? अभी आप लोग सड़क पर सुबह से हैं। बिल्कुल, पूरा प्रशासन, पुलिस सभी डिप्लॉयड हैं और सुबह से ही चौकस हैं। 2 तारीख के बाद शांति बहाल करने में यहाँ के नागरिकों ने भी बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया है, अच्छा परिचय दिया है, समझदारी दिखाई है। आज शहर में कई जगह मुख्य चौराहों पर शांति एवं सद्भावना समिति के लोगों को बिठाला जा रहा है, जिससे कि शहर का माहौल नॉर्मलाइज हो। और कहीं पर भी हम लोग ने अभी पूरा लश्कर एरिया, हजीरा एरिया सब जगह भ्रमण किया है, कहीं कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है, शांति है। बिल्कुल, प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सख्त है और ये वो तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। वो अमला है जो सुबह से लगातार इसी तरह सड़कों पर हर बात पर गौर कर रहा है, निगरानी रख रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी ऐसी तस्वीर मिले तो तुरंत काबू पाया जा सके। तो भारत बंद की ये 5 शहरों की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की बात करेंगे। मथुरा में जहां सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो वहीं मुरैना की बात करें, देवास की बात करें, ग्वालियर और भिंड में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 अप्रैल को हुई हिंसा को देखते हुए यहाँ पर एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई की भी बात करेंगे। मुंबई में भी भारत बंद का कुछ खास असर नजर नहीं आ रहा है। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरों से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, किस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं। बिहार में आरा में हिंसा जरूर हुई है, लेकिन ये तस्वीरें 5 आपके सामने मथुरा, मुरैना, आरा, मुंबई और देवास की देखिए। देश में कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। कर्नाटक के कलाबुर्गी में भी बंद का असर जो है वो ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो वहीं मायानगरी मुंबई की बात करें, यहां पर भी बंद का कोई असर नहीं। तो देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। मायानगरी मुंबई की तस्वीर आपके सामने है, साथ ही साथ कर्नाटक के कलाबुर्गी में भी बंद का असर ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो मुंबई में भी बंद का कोई असर नजर नहीं आता हुआ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरठ का रुख करेंगे हम, वहां से अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से निखिल हमारे साथ और इंदौर से आदित्य। सबसे पहले इंदौर चलेंगे आदित्य के पास। आदित्य, ताजा सूरत हाल क्या है? आरक्षण के विरोध में जो बंद है, भारत बंद है, उसका क्या असर वहां नजर आता हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर और इंदौर में सोशल साइट्स को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो हमेशा से उत्साही रहे हैं और इसी को लेकर प्रशासन की सबसे बड़ी पेट्रोलिंग सोशल साइट्स के ऊपर केंद्रित है। और इसी का नतीजा है कि इंदौर में प्रशासन ने मैदान के साथ सोशल साइट्स पर भी पेट्रोलिंग को चालू किया है। हाल ही में इंदौर में स्वर्ण समाज ने इंदौर के संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में प्रधानमंत्री के मार्फत ये अपील की गई है कि इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने
जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका स्वर्ण समाज ने स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि समभाव होना चाहिए। समभाव दलितों के लिए भी फायदेमंद है और समाज के लिए भी फायदेमंद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरे मामले को लेकर यहाँ पर संभाग आयुक्त को जो ज्ञापन दिया उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग का जो ज्ञापन है उसका क्या मजमू है, क्या किन बातों को लेकर आधारित है और आप क्या चाहते हैं? जी, आप सभी जानते हैं कि विगत 20 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा और क्रांतिकारी निर्णय सुनाया। ST/SC एक्ट के अंतर्गत एक काला अध्याय था जिसके अंतर्गत जिसके व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती थी बगैर सुनवाई के उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। बहुत सारे शोध से पता लगा कि 80% निर्णय इसमें फर्जी थे। सुप्रीम कोर्ट अब क्या लगता है, आपका क्या मानना है साहब? ये जो पूरा माजरा है, जो पहले एक्शन हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था कि रिएक्शन होगा, आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं, हमारा एक्शन, वो जिस आप एक्शन की बात कर रहे हो भारत बंद वाले विषय की बात कर रहे हैं, शायद 2 तारीख को हुआ। नहीं, हम बहुत पोलाइट हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम कोई भारत बंद का आह्वान नहीं कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं भारत में और काम हो, किंतु ये जो एक एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट, इसमें एक बड़ी बात यह थी कि जिस सामान्य व्यक्ति के ऊपर ये एक्ट लगता था वो परिवार कम से कम 15-20 वर्ष तक हैरेस होता था। तो कोर्ट ने भी ये जब चीज़ देखी कि 80% मुकदमे झूठे हैं और परिवार पूरा इसको झेल रहा है, कोई लोग क्या राजनीतिक इसमें क्या मानते हैं? जो 2 तारीख की जो घटना हुई उसको किस तरीके से, किस चश्मे से देखते हैं? दलित, हाँ, पूरी तरह से राजनीतिक था और जो गंदी राजनीति जातिवाद की खेली जा रही थी देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म करना चाहा। लेकिन जिनको यह हजम नहीं हो पा रहा था कि जिन्होंने गंदी राजनीति खेली जातिवाद की, उनको ये चीज़ हजम नहीं हो। आप उम्र दराज हैं, काफी दुनिया का अनुभव देखा है आपने, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है देश के अंदर, आदित्य, हम लौटेंगे आपके पास। इंदौर का क्या सूरत हाल है? आदित्य के साथ तमाम जो स्थानीय लोग हैं वहां के वो मौजूद हैं। लखनऊ चलते हैं, निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, गृह मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना होगी तो कलेक्टर और SP सिटी जिम्मेदार होंगे। क्या हालात लखनऊ के, क्या असर? बिल्कुल, लखनऊ पे तो बंद का उतना असर नहीं है, लेकिन प्रदेश के कुछ इलाकों से खबरें ज़रूर आ रही हैं। पूरे प्रदेश को लगातार मुख्यमंत्री की टीम मॉनिटर कर रही है कि कहीं भी इस तरह की कोई घटना हो तो उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। हालांकि ये ज़रूर है कि पहले से पुलिस तैयार थी इसके लिए, पुलिस प्रशासन ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी थी। तमाम जनपदों को अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया था, चाहे वो DGP मुख्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, दोनों जगह से मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो तमाम जिलों के जिलाधिकारी और जो SSP हैं, SP हैं, उनसे बात की जा रही है। कहीं भी किसी तरह घटना पे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तो एक प्रभावी जो है जो घेराबंदी है सरकार की बंद के खिलाफ, ये जरूर है कि हालांकि इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से ये बात साफ कही गई थी, जो लोग इसमें अपना ज्ञापन देना चाहें वो ज्ञापन सौंप सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई हिंसा उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, अभिषेक के पास चलते हैं मेरठ। अभिषेक, ये बताएं, हमने इंदौर का रुख किया, लखनऊ का सूरत हाल जाना, एहतियाती तौर पर किस तरह के कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं, कितने माकूल इंतजामात? देखिए, मैं बता दूं, 2 अप्रैल को व्यापक हिंसा हुई थी मेरठ में। सबसे ज़्यादा हिंसा यहीं हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगले दिन से ही यानी कि 3 अप्रैल से DM और SSP फुट मार्च पर रहे हैं, रूट मार्च पर रहे हैं, फ्लैग मार्चेज निकाले गए हैं RAF और PSC के साथ। उसका असर ये हुआ है, साथ में सोशल साइट चलाने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको चिन्हित किया गया, उनको बुलाया गया और जो 10 अप्रैल को भारत बंद को करने की अपील की जा रही थी उनकी मीटिंग्स करके सुनिश्चित किया गया कि 10 अप्रैल को कोई घटना ना हो। यही वजह है शायद मैं सबसे बड़ी मार्केट में मेरठ की इस समय खड़ा हूँ, बेगमपुल मार्केट में। सारी दुकानें यहाँ बंद हैं, जबकि 2 अप्रैल को हमने देखा था ये मार्केट पूरी तरीके से सुनसान था। कोई एक पान और चाय के खोखे तक नहीं खुले थे उस दिन 2 अप्रैल को, क्योंकि हिंसा हर सड़क पर मेरठ के हो रही थी। लेकिन आज पूरी तरीके से शांति है, बंद का बिल्कुल असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों ने अपनी शॉप्स खोली हैं, स्कूल भी एहतियातन नहीं बंद किए गए हैं। कल शाम तक ये सुगबुगाहट थी कि एहतियातन प्रशासन स्कूल कॉलेजेस बंद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटरनेट सेवा 2 दिन तक मेरठ में लगभग 1.5 दिन तक बाधित की गई थी 2 अप्रैल के बाद, लेकिन उसको भी सुचारू रखा गया है क्योंकि लोग जी बिल्कुल। अभिषेक, निखिल और आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ, हम लगातार लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर कर्फ्यू है, जबकि यूपी में भी खास जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। क्या कहना है MP के होम मिनिस्टर और मेरठ के ADG, मुरैना के SP का? सुनवाते हैं आपको। देखिए, 10 तारीख को एक भारत बंद
का आह्वान हुआ था और जो व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट हो रहा था, क्योंकि 2 तारीख को एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी, तो उसको देखते हुए ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, जिसमें आज कर्फ्यू लगाया गया। करीब 1100 की फोर्स मुरैना में डिप्लॉयड है और जो मुरैना शहर और सब डिविजन में भी है, पूरे जिले में 144 धारा लगाई गई है और कर्फ्यू मुरैना शहर में इम्पोज किया गया है। इसके अलावा सभी लाइसेंसेज शहर के सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसमें 4000 में से 3000 हथियार जमा भी करा लिए गए हैं और लगातार अरेस्टिंग चल रही है। करीब 22 मामले रजिस्टर हुए हैं, जिसमें करीब 280 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए। पर्याप्त प्रबंध सरकार ने किए हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हम लोगों ने लगाया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से और जो आवश्यक हो सकता है वो सारे प्रबंध हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सुरक्षा को लेकर निर्देश दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं हम बनने देंगे। एहतियातन प्रशासन सतर्क है, क्योंकि 2 तारीख को हिंसा हो गई थी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी हमारे राज्य मुख्यालय से दिया गया है। उसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की हमारी तैयारी है, सिर्फ मेरठ ही नहीं पूरे जोन में जो हमारे 9 ज़िले हैं उसमें पूर्णतया शांति रहेगी और लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। आज अगर भारत बंद कर रहे हैं, वैसे तो बंद होने वाला नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं, क्या बंद कर लेंगे। अगर जगह जगह से अधिकारी लोग अंदर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बंद नहीं करने वाला है। तो ये लोग अगर वंचित रखेंगे तो देश पिछड़ेगा और कंज्यूमर्स कहाँ से मिलेंगे जब ये गरीब रहेंगे। तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, कौन करेगा। और इतनी बड़ी आबादी को अशिक्षित रख करके और शासन प्रशासन से वंचित रख करके ग्लोबल पावर नहीं किया जा सकता जब तक कि सबको शिक्षा न दिया जाए या नौकरी या रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारत बंद के पीछे कौन? बंद को देखते हुए इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है कि ताकि 2 अप्रैल जैसे हालात न बनने पाए। ये बंदोबस्त है आज होने वाले भारत बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां सोमवार शाम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल आज आरक्षण के विरोध में भारत बंद बुलाया गया। इस बंद के समर्थन में किसी बड़े संगठन का नाम तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर अपील के बाद देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। पुलिस जो है वो क्लियर है इन सब चीज़ों के ऊपर कि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उस पर कठोर और सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि दलित समाज के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। 10 अप्रैल के भारत बंद के लिए पुलिस ने भारी भरकम इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये फ्लैग मार्च है, जिसमें भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस तो है ही, साथ ही साथ इसमें रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शामिल किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और टीकमगढ़ समेत कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके मुताबिक किसी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ रहने पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही किसी भी आयोजन, मीटिंग या प्रदर्शन के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। धारा 144 वाले जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। भिंड में कर्फ्यू आज भी बरकरार है। अधिकारियों का दावा भी यही है कि पूरी तैयारी के साथ शहर के चप्पे चप्पे को आइडेंटिफाई करके लोगों को गड़बड़ी फैलाने से रोका जाएगा और आम आदमी को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। एमपी से सटे राजस्थान में भी भारत बंद को देखते हुए खास अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ किसी भी धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू कर दी है। हापुड़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने की एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए सख्त एक्शन लेने की बात कही गई। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।